हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी के मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिक पार्ट्स कहाँ पे लगे हुए होते हैं, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेके आगे प्रैक्टिकल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आज हमारे वर्कशॉप पे क्या है, ये विंडो एसी आया हुआ है, ओल्ड कंडीशन का विंडो एसी है, लेकिन एक एक पार्ट्स में आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं आगे की साइड, फ्रंट साइड में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा विंडो एसी की कूलिंग कॉइल है। ये क्या बहुत ओल्ड मॉडल का है। इसमें क्या है, पीसीबी सिस्टम नहीं है, इसमें सिलेक्टर स्विच दी हुई होती है। जो जूने ओल्ड मॉडल में क्या होता है, हमारे पीसीबी की जगह पे सिलेक्टर स्विच दी हुई थी। सिलेक्टर स्विच से क्या होता है, हमें अगर समझिए कि उसकी फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करना है, तो इससे क्या करते हैं, इससे स्विच से हम घुमा के ने चेक कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें यहाँ पे स्विंग मोटर दी होती है। जबकि स्प्लिट एसी में क्या होता है, जो हमारी जो स्विंग पट्टी जो होती है, जब स्विंग को ऑन करते हैं तो वो क्या ऊपर नीचे की साइड में क्या होता है, एयर सर्कुलेशन करती है। जबकि हमारे विंडो एसी में क्या है, साइडों में दोनों तरफ करती है। यहाँ पे आगे की साइड में आप देखोगे तो एयर फिल्टर लगे हुए होंगे, जैसे हमारे स्प्लिट एसी में लगे हुए होते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, जितनी भी डस्ट है, डस्ट अंदर की साइड में नहीं जाएगी। और ये जो ये आप देख सकते होंगे, अभी के जो हमारा जो क्या होता है कि जब ये सिलेक्टर स्विच लगी हुई इसके लिए, और थर्मोस्टेट स्विच यहाँ पे उपयोग की गई है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल का हमारा विंडो एसी है। इसके लिए थर्मोस्टेट जो है, हमारा जो सेंसर बोलते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, इसका बेलोज लगा हुआ है। जैसे हमारा अभी तो क्या है, वायर वाला जो हमारा जो सेंसर आता है, रूम सेंसर और कूलिंग सेंसर का उपयोग होता है। लेकिन पहले में क्या होता था, ये थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता था। उसके बाद में आपको कंडेंस कूलिंग कॉइल के बारे में बता दूं, हमारा जो यू ऑपरेटर होता है। तो देखिए अभी के जितने भी यू ऑपरेटर आते हैं, क्या सिंगल लाइन के यू ऑपरेटर आता है। जबकि हमारे जो ओल्ड मॉडल में होता है, दो दो लाइन के हमारा यू ऑपरेटर है। अब ये क्या करता है, समझिए कि जब भी आप एसी चालू करते हो, विंडो एसी को ऑन करते हो, तो क्या करता है, अंदर से ये जो लाइन है, जो हमारी गैस सर्कुलेशन होने की वजह से क्या, ये लाइन हमारी ठंडी होगी। और अंदर की साइड में क्या होता है, ब्लोअर होता है। तो ब्लोअर क्या करता है, ब्लोअर ये जो गर्म हवा को खींच के ने ये कूलिंग कॉइल के ऊपर से निकालता है। उससे क्या करता है, हवा को ठंडी करता है, और ठंडी करके यहाँ से हवा को आने देता है। विंडो एसी का ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है, जहाँ कहाँ पे आपको समझिए कि जहाँ पे ऑफिस है, जगह नहीं है आपको लगाने की, हमारा स्प्लिट एसी के आउटडोर के लिए। तो वो क्या करते हैं, छोटी जगह में ये लगाने के लिए हमारी जो बारी जो होती है, जो विंडोज होती है, उसको इसमें क्या होता है, ये इजी लग जाता है। ये हमारा एक जाकर कूलर जैसा ही काम करता है। समझिए इसमें क्या कुछ किसी प्रकार का पाइपिंग नहीं आता। जैसे समझिए इंडोर और आउटडोर का कनेक्शन अलग नहीं होता। इसे क्या करना है, हम जैसे हम प्लग में लगाएंगे, उसको स्विच ऑन करेंगे तो हमारा एसी कूलिंग करना चालू कर देगा। यानी 3 मिनट के बाद क्या करेगा, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, और इससे हमारा क्या क्या होगा, कूलिंग होगा। इसके बाद ये कंप्रेसर की साइड में दिखाइए, ये जो हमारा जो कंप्रेसर होता है, ये रोटरी कंप्रेसर है। जैसे हमारे स्प्लिट एसी में जो रोटरी कंप्रेसर होता है, ऐसे सेम टू सेम हमारा क्या होता है, इसमें भी 1.5 टन का ये हमारा एसी है, रोटरी कंप्रेसर होता है। और इसके ऊपर देखिए CSR इसके भी लिखे हुए होते हैं। अगर आपको ये पता नहीं चलता CSR चेक कैसे करना, तो हमने आगे वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देख के भी क्या कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो। कंपनी क्या करती है, इसके ऊपर ये डब्बी भी लगी हुई होती है, और लब्बड़ की ये भी लगी हुई है। इससे क्या हम पहचान सकेंगे हमारा कॉमन कौन सा है, स्टार्ट कौन सा है, और रन कौन सा है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारे एक्यूमुलेटर भी, रोटरी कंप्रेसर, इसके लिए क्या होता है, साथ में एक्यूमुलेटर भी लगा होता है, जिसके ऊपर हमारा कंप्रेसर की क्या होता है, सक्शन लाइन लगी होती है। एक्यूमुलेटर इसलिए यूज किया जाता है कि समझिए कूलिंग कॉइल में से अगर वेपर अगर समझिए कि लिक्विड के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएंगे तो हमारा कंप्रेसर खराब हो सकता है। इसके लिए रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेटर दिया हुआ था। देखिए ज्यादातर क्या होता है, कूलिंग कॉइल में आपने देखा होगा, विंडो एसी या स्प्लिट एसी की कूलिंग कॉइल में क्या होता है, हमारी 2 ही लाइन आती है। यानी हमारी क्या होता है, कैपिलरी जो होती है 1 से 2 ही होती है। लेकिन जब यहाँ की साइड में आप देख सकते होंगे, जो उसका कूलिंग कॉइल का जो कनेक्शन है, इसमें क्या 3 कैपिलरी का यूज किया है। क्योंकि ओल्ड मॉडल में क्या होता था, ज्यादातर कंडेंसर भी इसमें क्या जंगली, अभी तुम कंडेंसर देखोगे अभी के, तो क्या होता है, इसमें 1 से 2 ही लाइन होती है। लेकिन ये कंडेंसर भी कितना बड़ा है, 3 लाइनें उसकी दी होती है। और जो हमारे जो डिस्चार्ज लाइन का जो कनेक्शन जो होता है, यहाँ पे देखिए कपलिंग ना के क्या क्या डबल चलाया हुआ है। यहाँ से क्या सिंगल हमारा डिस्चार्ज लाइन यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे क्या कंडेंस यहाँ पे टूटा हुआ है। अभी क्या है, उतारने के समय ये डैमेज थोड़ा हो चुका था, इसके लिए तो यहाँ देखिए लाइन टूटी हुई है। तो इससे क्या होता है, कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ से तो एक ही लाइन जाती है यहाँ से, लेकिन क्या होता है, कंडेंसेशन होने के लिए यहाँ पे 2 का कनेक्शन किया होता है। ये पूरी सिस्टम में घूम के आता है। वो कंडेंसर का कार्य क्या आपको पता है, गैस को ठंडा करने का क्या करता है, कौन काम करता है, कंडेंसर करता है। जबकि आप जब भी विंडो में एसी लगाओगे, विंडो एसी आप देखोगे, जब भी ये दीवार के अंदर लगा हुआ होगा, जो हमारे क्या होता है, बारी में लगा हुआ होगा, तो कैसा होगा विंडो में, तो आधा जो इंडोर जो भाग होता है, जैसे समझिए वो अंदर की साइड में होता है। ये कूलिंग का जो जितना भी भाग होता है अंदर की साइड में होता है, और कंडेंसर जो उसकी मोटर होती है वो बाहर की साइड में होता है। इससे क्या होगा, समझिए कि उसको इंसुलेशन किया होता है। इससे क्या होगा, गर्म हवा अंदर की तरफ
नहीं आएगी। वो डिजाइन से क्या होता है, ये बारी में फिट होता है, समझिए। उसमें क्या होता है, ज्यादातर देखिए जब भी हमारा स्प्लिट एसी होता है, जब इंडोर और आउटडोर के मोटर क्या हो दोनों अलग होती है। इंडोर में ब्लोअर होता है हमारे स्प्लिट एसी में, जबकि आउटडोर में हमारी मोटर दी होती है। लेकिन विंडो एसी में ऐसी सिस्टम नहीं होती। विंडो एसी में आप दिखाइए नजीक से, एक ही मोटर होती है, वो डबल शाफ्ट वाली होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ब्लेड लगेगी, हमारे यहाँ पे ब्लोअर लगेगा। जो हमारा ब्लोअर क्या है, टूट चुका है, जो क्या है ठंडी हवा रूम में जो सर्कुलेशन करता है वो हमारा ब्लोअर करता है। जबकि ये देखिए ब्लेड होती है। इससे क्या होता है, दोनों तरफ एक ही मोटर अगर स्टार्ट होगी तो एक तरफ कूलिंग का फ्लो फेंकेगी और गर्मी को बाहर की तरफ खींच के बाहर निकालेगी। इससे क्या होता है, इसमें विंडो एसी में क्या है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस बहुत कम आता है, क्योंकि इसमें किसी भी टेक्नीशियन की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती। इसका रीजन क्या है, कभी लीकेज होने की प्रॉब्लम इसमें बहुत कम आती है। इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिक जो हमारे पार्ट्स होते हैं, कैपेसिटर है, उसकी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आती है। उसमें देखिए ड्रेनेज लाइन, उसमें क्या होता है, हमारे इंडोर में ड्रेनेज लाइन लगी हुई थी, जबकि हमारे जो रूम में क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा रख के इसको रखते हैं। इससे को यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ड्रेनेज लाइन का पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी पूरी सिस्टम जो लगी हुई थी एक ही डिपार्टमेंट में कंबाइंड इसमें किया हुआ होता है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको फिल्टर भी दिखा दूं, स्टेनलेस फिल्टर है। इसमें क्या, जैसे जनरली आपने इसी में देखा होगा कि दो ही कैपिलरी का यूज किया हुआ होता है, अलग अलग साइज की कैपिलरी का यूज होता है। तो इसमें क्या तीन कैपिलरी का यूज किया है। देखिए यहाँ से क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे फिल्टर में जाता है और यहाँ से कूलिंग कॉइल के अंदर पूरी सिस्टम गैस जो हमारा होता है वो स्प्रे होता है। ये 22 नंबर की गैस की सिस्टम है। ये हमारे टर्मिनल आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक भाग में कौन सी अंदर चीजें लगी हुई है। तो देखिए इसको क्या होता है, ये जो बहुत जूना मॉडल का, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ये स्क्रू खोल के हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ज्यादातर विंडो एसी में ये डिजाइन होती है, लेकिन क्या है अभी नई टेक्नोलॉजी है तो समझिए कि सेंसर है, पीसीबी है, रिमोट सब सिस्टम आती है। लेकिन जो इसकी बनावट है, जो वहाँ पे उसके कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ, तो ये सिस्टम आज भी यही है, समझिए। इन्वर्टर मॉडल के भी विंडो एसी अभी आए हुए हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है, कंप्रेसर का काम आज भी वही है। लेकिन समझिए अगर डीसी कंप्रेसर होगा तो उसमें इन्वर्टर पीसीबी लगी होगी, जबकि यहाँ इसमें क्या होता है, इंडोर की जिस सब चीजों क्या होती है, जो स्विंग मोटर है वो सब हमारी डीसी सप्लाई पे काम करती है। जबकि हमारे जो पीछे की साइड में जो हमारा कंप्रेसर होता है, मोटर होता है, वो क्या होता है, हमारा एसी सप्लाई पे काम करता है। तो देखिए हमने क्या करा, ये सबसे पहले अगर आपके पास नया मॉडल का एसी होगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, पीसीबी निकलेगी। लेकिन ये ओल्ड मॉडल का होने की वजह से यहाँ से क्या है, सिलेक्टर स्विच निकले। तो आप देखिए ये हमारी सिलेक्टर स्विच है, यहाँ पे पूरा उसका वायरिंग डायग्राम दिया गया है। और ये जो हमारा 2 MFD का जो कैपेसिटर है, देखिए आप, ये जो हमारे जो अंदर की साइड में जो मोटर है, ये जो मोटर है इसके लिए क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि इसमें कंबाइंड कैपेसिटर का यूज नहीं किया गया। इसलिए देखिए ये कैपेसिटर दूसरा भी उसका कंप्रेसर का हमारा स्टार्ट करने के लिए कंप्रेसर लगाया हुआ है। वो भी देखेंगे हम कितने MFD का कंप्रेसर कैपेसिटर है। तो आप देखिए 50 MFD का हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग कंप्रेसर है। और ये जो छोटा कंप्रेसर का कैपेसिटर है, और ये छोटा जो हमारा कैपेसिटर था वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए था। यानी पूरी सिस्टम क्या होती है, बॉक्स के अंदर लगी हुई होती है। अगर कभी भी आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रू जो लगा हुआ होता है उसको अंदर की तरफ आप धक्का दोगे तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ऐसे आपको क्या करना, अगर पीसीबी है तो पीसीबी क्या स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो आपको क्या पीसीबी को भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। पूरी जितनी भी रचना होती है, यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि एक ही कंबाइंड में सब चीजें आ जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बताए, इसमें वॉइस की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। नया एसी होता है इसलिए क्या होता है, आवाज नहीं करता। लेकिन थोड़ा समय जाने के बाद ये कस्टमर का ज्यादा प्रॉब्लम में आती है कि आवाज करे। आवाज क्यों करेगा, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट में अगर समय जाएगा तो क्या हुआ, अगर स्क्रू हुआ, किसी भी का पतरा है, वो आवाज करेगा, क्योंकि कंबाइंड एक ही है। जबकि हमारे स्प्लिट एसी में क्या होता है, आउटडोर दूर की तरफ होता है। जो हमारा जो कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर क्या करता है, ज्यादा आवाज करता है। लेकिन कंप्रेसर बाहर होने की वजह से हमको आवाज अंदर की तरफ नहीं आएगा। जबकि विंडो एसी में क्या आवाज की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा आती है। तो आपको हमारा जो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।